हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे पार्ट 2 इंग्लिश ग्रामर यानी हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इसको यहाँ पे समझते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। तो इसके पहले हमने पहला पार्ट बनाया और जो कि यानी किसी भी कार्य को करने के तरीके का बोध इन सेंटेंसेस से होता है, यानी कार्य कैसे किया जाता है उसके तरीके का बोध होता है। इससे भी अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी सेंटेंस यानी जो भी वाक्य यहाँ पे लिखे गए हैं, इनसे भी कार्य करने के तरीके का बोध होता है। इनसे भी कार्य करने के तरीके का बोध होता है। जैसे उसने रंग कर गाड़ी पीली की, यानी उसने गाड़ी पीली की तो कैसे पीली की, तो रंग कर गाड़ी पीली की। तो कार्य करने के तरीके का, कार्य करने की विधि का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद चलिए यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट यानी अनुवाद करने का नियम। और साथ में अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको साथ में टेंस भी बताते चलूंगा। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, रूल ऑफ ट्रांसलेट सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं, वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम नाउन को रखते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव, या वर्ब आता है तो वर्ब को रखेंगे। तो जैसे उसने रंग कर गाड़ी पीली की, तो ऐसे वाक्यों से कार्य करने की विधि का बोध होता है। और इसके बाद आने वाला जो संज्ञा या संज्ञा प्लस विशेषण होता है, संज्ञा प्लस विशेषण, तो इससे परिणाम का भाव व्यक्त होता है। संज्ञा प्लस विशेषण से परिणाम का भाव व्यक्त होता है। और इंग्लिश में हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद से नाउन, उसके बाद से एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव, नहीं तो वर्ब को रखते हैं। तो यहाँ पे ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, उसने रंग कर गाड़ी पीली की। सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसने रंग कर, उसने रंग कर, यानी पहले उसने रंगा, पहले उसने क्या किया, रंगा, उसके बाद से गाड़ी पीली हुई। तो पहले इस रंग कर इसको हम क्या करेंगे, सिंपल, इसको हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसने रंग कर, तो ही यहाँ पे हो जाएगा ही, और यहाँ पे गाड़ी रंगने के लिए हम पेंट का यूज करेंगे, पेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पेंट, पेंटेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, पेंटेड। सेकंड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पे करेंगे। यानी इसको हम जो है उसने रंग कर, यानी उसने रंगा, उसने रंगा, तब जो है गाड़ी पीली हुई, तब जाकर के गाड़ी पीली हुई। तो इसको हम जो है इसमें रंग कर, रंग कर यानी इसको हम ये
सिंपल पास्ट टेंस में इसको बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो ही पेंटेड, उसने रंग कर। गाड़ी पीली की, द, और इसको सीधे हम लिख देंगे, सीधे सीधे, द कार, द कार येलो। फुल स्टॉप। ही पेंटेड द कार येलो। दूसरे को लेते हैं यहाँ पे, उसने कमीज धोकर उजली की, उसने कमीज धोकर उजली की। यानी इसको हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे उसने जो है धोया, उसने धोया तब जाकर के कमीज उजली हुई। उसने धोया उसके बाद कमीज उजली हुई। तो उसने धोया, उसने धोकर, पहले बनाएंगे उसने धोकर, उसने धोकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉश्ड, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ही वॉश्ड, ही वॉश्ड। कमीज उजली की, कमीज उजली की, द शर्ट वाइट, द शर्ट वाइट। उसने कमीज धोकर उजली की। तो पहले बनाएंगे उसने धोकर, उसने धोकर, ही, और ये वॉश्ड हो जाएगा, वॉश्ड द शर्ट, द शर्ट वाइट, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद से थर्ड को यहाँ पे बनाते हैं, उसने रंग कर दरवाजा हरा किया। थर्ड को यहाँ पे हम बनाते हैं, उसने रंग कर, यानी उसने रंगा, उसके बाद से दरवाजा हरा हुआ। तो ही यहाँ पे क्या होगा, पेंटेड, ही, सेकेंड फॉर्म पेंटेड हो जाएगा, ही पेंटेड द डोर ग्रीन, द डोर ग्रीन, या गेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द गेट या डोर ग्रीन। फोर को बनाते हैं यहाँ पे, उसने रंग कर बाल काला किया, उसने रंग कर, रंग कर, रंग कर बाल काला, यानी उसने पहले रंगा, उसने रंगा उसके बाद से बाल काला हुआ। उसने पहले रंगा फिर बाल काला हुआ। तो उसने रंग कर, उसने रंग कर, इसको हम, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, इसके साथ सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद से वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तब जाके नाउन फिर एडजेक्टिव। तो ही, और ये ही, डाई, डाई, डाई मीन्स ये रंगना होता है बाल, बाल के लिए। तो डायड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म डायड, ही डायड द हेयर ब्लैक, द हेयर ब्लैक, द हेयर ब्लैक, द हेयर ब्लैक। पांचवें को बनाते हैं यहाँ पर, उसने कपड़ा धोकर साफ किया, उसने धोकर, पहले बनाएंगे उसने धोकर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी वर्ब है इसमें कर लगा हुआ है, कर लगा हुआ है, इसमें भी कर लगा हुआ है, हिंदी में इसमें भी कर लगा हुआ है, इसमें भी कर लगा हुआ है, इसमें भी कर लगा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें कर लगा हुआ हो उसको हम क्या करते हैं, उसका हम जो है सेकंड फॉर्म, यानी वह वर्ब होता है और वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो पहले उसने धोया उसके बाद से कपड़ा साफ हुआ, उसने
धोया, उसके बाद कपड़ा साफ हुआ, तो ही वॉश्ड, सेकंड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा, ही वॉश्ड द शर्ट क्लीन, द शर्ट क्लीन। 6 को बनाएंगे यहाँ पे, उसने धक्का देकर फाटक खोला, उसने धक्का देकर फाटक खोला। यहाँ पे आप डोर बना लेंगे, ये दरवाजा है ना, यहाँ पे दरवाजा, तो ये डोर बना लेंगे आप, डोर यहाँ पे हो जाएगा, डोर, ये डोर हो जाएगा। उसने धक्का देकर, धक्का देकर, इसमें भी कर आया है, धक्का देकर, धक्का देना क्या है, वर्ब है, धक्का देना क्या है, वर्ब है, उसने क्या है, सब्जेक्ट है, उसने क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के पहले बनाएंगे, तो ही, और धक्का देना का क्या होगा, पुश होता है, तो पुश्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म पुश्ड हो जाएगा, तो ही पुश्ड, ही पुश्ड द गेट ओपन, द गेट ओपन, द गेट ओपन। द गेट ओपन। तो ऐसे सेंटेंसेस से कार्य करने के तरीके का बोध होता है, ऐसे सेंटेंसेस से कार्य करने के तरीके का बोध होता है, यानी कार्य करने की विधि का, यानी मैनर, कार्य करने की विधि का बोध होता है कि कार्य कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद से कुछ और सेंटेंसेस हम लेते हैं जिनसे यह पता चलता है कि कार्य कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जिसे हम रीति या विधि सूचक वाक्य हिंदी में कहते हैं, रीति या विधि सूचक वाक्य, रीति या विधि सूचक वाक्य। तो कुछ और सेंटेंसेस को हम लेते हैं, तो दूसरे सेंटेंसेस को जिनसे कार्य करने की रीति यानी मैनर का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, जैसे वह दौड़ते हुए गया, या वह नाचते नाचते आई। वह, हम जैसे बोलचाल में हम बोलते हैं कि वह दौड़ते हुए गया, या लिखते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, वह दौड़ते हुए गया, और कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि वह दौड़ते दौड़ते गया, वह दौड़ते दौड़ते गया। दौड़ते दौड़ते गया या दौड़ते हुए गया, दोनों बात एक ही हुई, दोनों एक ही बात हुई कि वह दौड़ते दौड़ते गया या वह दौड़ते हुए गया। उसी तरह से वह नाचते नाचते आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में कि वह नाचते हुए आई। इसको हिंदी में दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, वह नाचते हुए आई। तो या तो ते लगा होगा, ते हुए, ते हुए, ते हुए, या फिर ते ते, यानी वर्ब में ते ते। तो सबसे, तो इस ऐसे टेंसेस को कैसे हम जो है हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं, वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब में आई एन जी जोड़ देते हैं। आई एन जी हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिसे हम वर्ब में जब हम आई एन जी जोड़ते हैं तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट
प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे वह दौड़ते हुए गया, तो पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के। सब्जेक्ट क्या है? वह है, और गया क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट वह और गया वर्ब है, तो वह गया, वह गया कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट और वर्ब को लेते हैं तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस वह गया, सिर्फ इतना, वह गया सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वह, यानी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ही। और जाना की अंग्रेजी गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, ही वेंट, वह गया। उसके बाद से प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी रन में क्या करेंगे? आई एन जी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, तो वेंट रनिंग, रनिंग। इसी तरह से दूसरे को अगर हम बनाएं, यहाँ पे दूसरे को, वह नाचते नाचते आई या वह नाचते हुए आई, दोनों बात एक ही हुई। ठीक है, तो पहले बनाएंगे वह आई, वह आई, वह आई। तो ये भी क्या है? वह आई सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। यानी सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है कि सेंटेंस के अंत में या, ई, ए, था था, थी, ते थे, ये सब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे या आया है, यहाँ पे ई आया है, तो वह, तो ये क्या हो गया? वह आई, वह आई सिंपल पास्ट टेंस, वह आई सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी आना की अंग्रेजी कम होता है और कम का सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा, कम का सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा। तो वह आई पहले बनाएंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर है शी केम, शी केम, कम का सेकंड फॉर्म केम, वह आई। कैसे आई? नाचते नाचते, यानी नाचते नाचते का मतलब क्या? नाचते हुए आई। यानी डांस में क्या करेंगे? आई एन जी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। ठीक है, तो डांसिंग हो जाएगा, डांसिंग, शी केम डांसिंग, शी केम डांसिंग। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस को हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि वह सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं तीसरा, उसने, उसने हंसते हुए जवाब दिया, उसने हंसते हुए जवाब दिया। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसने हंसते हुए जवाब दिया, पहले बनाएंगे उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया कौन सा टेंस हो जाएगा? अंत में या आया है, अंत में या आया है, तो उसने जवाब दिया, उसने सब्जेक्ट हो गया और जवाब देना वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के बनाएंगे, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं, तो ये हो जाएगा ही रिप्लाइड, ही रिप्लाइड,
ही रिप्लाइड, हंसते हुए। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वह हंसते हंसते जवाब दिया, या हंसते हुए जवाब दिया, या हंसते हंसते जवाब दिया। तो इसमें लाफ में क्या करेंगे, आई एन जी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो लाफ में हम क्या करेंगे, आई एन जी जोड़ करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो ये हो गया ही रिप्लाइड लाफिंग, ही रिप्लाइड लाफिंग, वह हंसते हुए जवाब दिया, या वह हंसते हंसते जवाब दिया। चलिए इसके बाद से कुछ दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को लेते हैं, उनसे भी जो है रीति का बोध होता है, रीति या विधि का बोध होता है, उसको हम करते हैं। इन सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पे वह धीरे धीरे चलता है, वह ध्यान से सुन रहा है, उसने साहस से काम लिया, मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। तो ऐसे वाक्यों से कार्य करने की रीति यानी मैनर का बोध होता है। यानी यह बोध होता है कि कार्य कैसे होता है, यह बोध होता है कि कार्य कैसे होता है। और हिंदी में इसकी बनावट होती है कि सबसे पहले कर्ता आता है, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद से संज्ञा, और संज्ञा में से जुड़ा रहता है या पूर्वक जुड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद से क्रिया आता है, उसके बाद से क्रिया आता है। तो इसको हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है इसका, यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम जो है सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे सेंटेंसेस को सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से वर्ब रखते हैं, वर्ब, उसके बाद से एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज हम करते हैं। जैसे पहला हम बनाते हैं, वह धीरे धीरे चलता है। तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के बनाएंगे। वह सब्जेक्ट है, और चलना क्या है, वर्ब है, चलना क्या है, वर्ब है। तो पहले बनाएंगे वह चलता है, और ता है, यहाँ पे ता है आया है। तो ता है, ता हूँ, ती है, ते हैं, ये किस टेंस की पहचान है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसकी पहचान है। तो पहले बनाएंगे वह चलता है, वह चलता है, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, वह सब्जेक्ट हो गया और चलना वर्ब हो गया। तो पहले को हम बनाएंगे, पहले को ही, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह चलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ई एस, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस या ई एस हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ही वॉक्स हो जाएगा। वॉक में हम क्या करेंगे, वॉक में एस हम जोड़ देंगे, ही वॉक्स। वह चलता है तो कैसे चलता है, वह चलता है तो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो ये हो जाएगा स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर, स्लोली, स्लोली। एडवर्ब ऑफ स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ
मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पे दूसरे को हम बनाते हैं, वह ध्यान से सुन रहा है, वह ध्यान से, दूसरे को यहीं पे बनाते हैं, वह ध्यान से सुन रहा है। पहले हम बनाएंगे वह सुन रहा है। अब यहाँ पे आया है रहा है, तो रहा है, रहा हूं, रहे हैं, किस टेंस में आता है? सिर्फ वह सुन रहा है, वह सुन रहा है। तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि रहा है, रहा हूं, रहे हैं, अंत में आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, वह सुन रहा है। पहले बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, तो वह सुन रहा है, तो ही के साथ इज का यूज करेंगे, ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी हम जोड़ देते हैं, तो लिसनिंग हो जाएगा, लिसनिंग। ही इज लिसनिंग, वह सुन रहा है ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से सुन रहा है, तो क्या हो जाएगा? अटेंटिवली, अटेंटिवली, एडवर्ब ऑफ मैनर, अटेंटिवली। अटेंटिवली, ही इज लिसनिंग अटेंटिवली, वह ध्यान से सुन रहा है। इसके बाद से तीसरे को हम बनाते हैं, उसने साहस से काम लिया, उसने साहस से काम लिया। काम लिया का मतलब क्या? मतलब व्यवहार किया। उसने साहस से काम लिया, यहाँ काम लेना का मतलब क्या? व्यवहार करने से मतलब है, यानी एक्ट करने से मतलब है। तो पहले बनाएंगे उसने काम लिया, उसने काम लिया यानी व्यवहार किया। तो कैसे व्यवहार किया? साहस से या साहस पूर्वक, ये भी हम कह सकते हैं, साहस पूर्वक काम लिया या साहस से काम लिया, तो ये हो जाएगा। तो ये कौन सा टेंस है? अंत में या ई ए अंत में अगर आता है सेंटेंस के अंत में, तो वह जो है सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। और यह जो है उसने काम लिया, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं, तो ही एक्टेड हो जाएगा, ही एक्टेड, ही एक्टेड। साहस से, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी बोल्डली, 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 साहस से काम लिया, ही एक्टेड बोल्डली। 4 को बनाते हैं यहीं पर, मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया। पहले बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, यानी मैंने उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया। तो दिया, यहाँ पर भी लास्ट में अंत में या आया है, ये भी जो है सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस का मैंने उत्तर दिया, मैंने उत्तर दिया सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई रिप्लाइड, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड हो जाएगा, आई रिप्लाइड, नम्रता पूर्वक यानी पोलाइटली, पोलाइटली, आई रिप्लाइड पोलाइटली, मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, आई रिप्लाइड पोलाइटली। चलिए कुछ अन्य एडवर्ब ऑफ मैनर जिसमें आता है, कुछ अन्य एडजेक्टिव का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ही होता है। कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह होता है,
और इनसे भी कार्य करने की रीति या बोध, कार्य करने की विधि या रीति का बोध होता है। तो इनको हम कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस हम लेते हैं। मैं फिर से बता दूं कि कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग, कुछ एडजेक्टिव्स आते हैं, यानी विशेषण आते हैं और उनका प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ही उनका प्रयोग होता है और इनसे भी कार्य करने की विधि या रीति का बोध होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। अपना सिर ऊंचा रखो, दूसरा ले लेते हैं, अपना सिर ऊंचा रखो, अपना सिर ऊंचा रखो, अपना सिर ऊंचा रखो। इसे कस कर पकड़ो, जैसे इसे कस कर पकड़ो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक 8 बजे आओ, ठीक 8 बजे आओ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेशन सीधे जाओ, स्टेशन सीधे जाओ। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ट्रेन देर से आई, ट्रेन देर से आई। तो पहले हम बनाएंगे वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो पहले बनाएंगे, अब यहाँ पे भी तेज से क्या झलकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ही यहाँ पे तेज का यूज हुआ है, तेज का यूज एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं इंग्लिश में? तो पहले बनाएंगे वह दौड़ता है, पहले बनाएंगे वह दौड़ता है, ता है आया है, किस टेंस की पहचान है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये हो जाएगा पहला ही। वर्ब में क्या करेंगे, एस या ईएस जोड़ देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये रन मीन्स दौड़ना और रन में एस जुट जाएगा, ही रन्स हो जाएगा, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अपना सिर ऊंचा रखो, अपना सिर ऊंचा रखो। तो अपना सिर रखो पहले हम बनाएंगे, रखो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, अपना सिर ऊंचा रखो। तो सबसे पहले यहाँ पे रखो, होल्ड, ये हो जाएगा होल्ड, रखो। अपना सिर, अपना सिर, योर हेड, योर हेड, यहाँ पे यू छिपा रहता है,
इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। योर हेड, योर हेड हाई, होल्ड योर हेड हाई, अपना सिर ऊंचा रखो। इसे कसकर पकड़ो, इसे कसकर पकड़ो। तो क्या होगा, पकड़ना का भी होल्ड होता है, ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो जाएगा यहाँ पे होल्ड, होल्ड, होल्ड यानी पकड़ो। पहले बनाएंगे पकड़ो, होल्ड, इट, इसे, इट, कसकर, टाइट, टाइट, होल्ड इट टाइट, होल्ड इट टाइट। इसके बाद से 4 को बनाते हैं। ठीक 8 बजे आओ, ठीक 8 बजे आओ। तो पहले बनाएंगे आओ, कम, पहले बनाएंगे आओ, कम, कितने बजे, 8 बजे, एट 8 ओ क्लॉक, एट 8 ओ क्लॉक। ठीक 8 बजे कह रहा है, ठीक, तो यहाँ पे ठीक की अंग्रेजी क्या होगी, यानी ठीक 8 बजे का मतलब यानी करेक्ट 8 बजे, ना 8 बजे से पहले ना 8 बजे के बाद। तो यहाँ पे शार्प का यूज करेंगे, शार्प का यूज करेंगे, ठीक के लिए शार्प का यूज। कम एट 8 ओ क्लॉक शार्प, ठीक 8 बजे आओ। 5 को बनाते हैं यहाँ पर, स्टेशन सीधे जाओ, स्टेशन सीधे जाओ। पहले जाओ बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब को रखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में याद रखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वर्ब को रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गो, गो, जाओ, सीधे यानी डायरेक्ट, डायरेक्ट, गो डायरेक्ट टू द स्टेशन, गो डायरेक्ट टू द स्टेशन, गो डायरेक्ट टू द स्टेशन। 6 को बनाते हैं यहाँ पर, ट्रेन देर से आई, ट्रेन देर से आई। तो पहले बनाएंगे ट्रेन आई, तो ट्रेन के आने का मतलब क्या, यानी ट्रेन पहुंची, ट्रेन पहुंची। तो ट्रेन आई, यहाँ पे ई आया है, तो सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड, आई अराइव्ड, द ट्रेन, द ट्रेन अराइव्ड, अराइव्ड देर से यानी लेट, लेट पहुंची। द ट्रेन अराइव्ड लेट। तो इस तरह से हम जो है रीति या विधि सूचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। कुछ और रीति और विधि सूचक वाक्य को हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसको लाइक कर दिया करें। लाइक करने और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।
इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में रीति और विधि सूचक वाक्य से संबंधित कुछ और सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पीक नॉलेज 2 को आप उसको देखेंगे, और एक और हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, उसको भी देखेंगे। उसमें आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, और पीक नॉलेज 2 में भी आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश, विशेषकर इंग्लिश आपको पीक नॉलेज 2 में मिलेगा। तो दोनों चैनल को आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।